ब्लड कैंसर या जिसे बोलें लुकीमिया, बाकी सारी बीमारियों में ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट बहुत जल्दी उसकी हालत ख़राब हो जाती है और डायग्नोसिस के 1 महीने के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। ये एक ऐसी इसके बारे में बात है, फैक्ट है, जो आप में से बहुत लोग जिसको मानेंगे। आप में से वो लोग जिन्होंने कभी ना कभी खोया है ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को, उनको पता है कि द मोमेंट दे आर डायग्नोस्ड इट टेक्स मोर देन लिटिल लेस देन 1 मंथ एंड दे आर गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो इस आधार पर मान सकते हैं कि ब्लड कैंसर अमंग ऑल द कैंसर एंड अमंग ऑल द डिजीजेस सबसे ज़्यादा भयंकर है, ऐसा अभी तक का की सोच है। लेकिन यहाँ पे एक केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये केस है आदित्य झा का, और ये केस और आप सामने जो कैमरे में देख रहे हैं धीरज हमारे नाइस एक्सपर्ट है। आप में से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं धीरज को आपने देखा होगा, बल्कि धीरज की हमारी जो शुरुआत हुई थी काम करने की वो हुई थी किसान आंदोलन से, जहाँ पे पूरे 1 साल बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ पे किसानों के लिए जो लाखों की तादाद में थे उनके लिए क्लिनिक, 24 घंटे का क्लिनिक वहाँ पे चलाया था, इमरजेंसी क्लिनिक, ताकि किसानों को किसी तरह की कोई अगर मेडिकल ज़रूरत हो, चाहे चोट लगे, चाहे और कोई बीमारी हो जाए, तो उस वक्त किसानों के साथ खड़े रहने के लिए, तो दिन हो या रात हो, ठंड हो या बरसात हो, 1 साल आपने जब तक कि आंदोलन चला शुरू से लेकर आखिर तक वहाँ पे थे। तो तब भी आप में से बहुत लोगों ने धीरज को देखा, हमारे नाइस एक्सपर्ट जिन्होंने कोरोना में भी बहुत काम किया। एंड अब बात कर रहे हैं उससे आगे बढ़कर ब्लड कैंसर की। यहाँ बात करें आदित्य झा की, जो कि 12 साल का बच्चा और जिसको ब्लड कैंसर बता दिया गया। तो सबसे पहले धीरज आप क्विकली उस बच्चे के आपसे मिलने से पहले की जो हालत थी वो 1 मिनट में ऑडियंस को बताइए। जी नमस्कार। जब भी आदित्य झा के पिताजी का फ़ोन आया था, उनके चाचा जी का फ़ोन आया था, वो हम लोगों के वीडियो देखते थे, किसान आंदोलन से ही वीडियो देखते थे। तो उनको जो है ये ब्लड कैंसर का जब डायग्नोस हुआ था तो कई जगह पे हॉस्पिटल में घूमे थे, और घूमते घूमते जब काफ़ी त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, उनको रिजल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने कीमो वगैरह भी लगाया था। 17 कीमो अप्रॉक्स उन्होंने लगाया था, उन्होंने खुद बताए उसको मुझे। तो उनकी कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब थी। आज करीब 2 साल पहले की बात है, ये 2 साल पहले मिले थे, अभी ठीक होकर के 2 साल हो गए। मैं उनसे अभी पारिवारिक रिलेशन है, मतलब जोड़ करके रखता हूँ, बात करते रहता हूँ, एकदम ठीक है, परफेक्टली है वो। तो जब उनका दिक्कत शुरुआती दौर आया था तो उनको ब्लड की पहले तो हीमोग्लोबिन जो उनका बढ़ नहीं रहा था, 5 पॉइंट पे था उस समय मेरे पास जब आया था, तो 5 पॉइंट के नीचे था अप्रॉक्स। तो उसके बाद जो है उनके जोड़ों में दर्द होता था, भूख नहीं लगती थी, पोटी से भी ब्लड आता था, मतलब ऐसी कंडीशन उनकी थी। तो बाल भी झड़ते थे उनके, और शरीर जो है दुबला पतला था। उस समय 10 साल की उम्र थी उनकी, अभी जो है 12 साल है उनकी उम्र। तो क्लासिक सिम्टम जो होते हैं ब्लड कैंसर के, वो सारे क्लासिक सिम्टम इंक्लूडिंग लो हीमोग्लोबिन, इंक्लूडिंग वीकनेस, जी प्लेटलेट भी डाउन था उनका, प्लेटलेट 50,000 के अप्रॉक्स रहता था, प्लेटलेट काफ़ी डाउन था। तो उसके बाद वीडियो के माध्यम से ही संपर्क किए, और ऑलरेडी वो फिर DAP डाइट चालू किए थे। तो जब उन्होंने मुझे संपर्क किया था, हालांकि मैं मतलब मेरा जो अभियान है, विचार है राजीव दीक्षित वाला, आपको पता है सर, तो मैं टोटल निःशुल्क सेवा देता हूँ। उनसे भी मैंने कोई पैसे नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया, मतलब कोई 1 रुपया बोले तो 1 रुपया भी ना उन्होंने मुझे डोनेशन दिया, ना ही मैंने उनसे फीस लिया, क्योंकि मेरी इच्छा थी उनको ठीक करना। तो उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने ये कंडीशन सारी बताया कि बच्चे का ऐसा ऐसा कंडीशन है, और बहुत मतलब हम दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में भटक चुके हैं, अभी उसका कीमो चल रहा है, तो आप मेरी मदद करिए। तो इस तरीके से जो है उनसे संपर्क हुआ था, और उसके बाद जो है मैंने उनको DAP डाइट जो है उनको बोला था। ऑलरेडी वो आपसे जुड़े ही थे, वो भी आपको वीडियो देखते थे, तो जुड़े थे, तो DAP डाइट उन्होंने चालू किया। और DAP डाइट के साथ में फिर मैंने कुछ हर्बल चीज़ें जो है हमारे घर के आसपास से मिल जाता है, जिसे हमें पता नहीं उसके बारे में, बट वो बहुत स्पेशल औषधि है। तो मुझे थोड़ा सा उसका नॉलेज था, बहुत अच्छा, मतलब मैं अध्ययन करता हूँ, वैद्य लोगों के साथ में मैं रहा हूँ, तो हर्बल मेडिसिन जो है वो मैंने उनको बताया। तो मात्र ये 2 चीज़ें, एक DAP डाइट प्लस वो हर्बल मेडिसिन। वो क्या था हर्बल मेडिसिन, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए? हर्बल मेडिसिन जो है ये सबके आसपास से मिल सकता है। कोरोना काल में आपने देखा रहेगा, गिलोय बहुत फेमस औषधि है, त्रिदोष नाशक है, सभी शरीर के जितने भी दोष रहते हैं सबके लिए काम करता है।
पीपल के पत्ते, पीपल का पेड़ हमारे घर के आसपास में रहता है। नीम के पत्ते हमारे घर के पास में रहता है। एलोवेरा हम लोग फेस के लिए यूज करते हैं, ऑलरेडी हमारे घर पे रहता है। ये चीज़ें मतलब मेन थी। इसके अलावा किशमिश था, भीगा हुआ किशमिश था, तो गिलोय और तुलसी का पत्ता, तुलसी विशेष हम माता का दर्जा बोलते हैं उसको, तुलसी पत्ता, तो ये सबका कॉम्बिनेशन से चटनी बनाना था। राइट। मात्र यही करना था, मतलब 4-5 पीपल के पत्ते, 4-5 नीम के पत्ते, 15-20-25 तुलसी के पत्ते, बॉडी के अनुसार उनको मैं बोला था थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 चम्मच एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा लेना था उनको। और इसके अलावा जो है भीगा हुआ किशमिश, 15 से 20 भीगा हुआ किशमिश, सबको सिलबट्टे पे मैंने मतलब उनको बताया कि आप चटनी पीसिए उसको, क्योंकि पत्थर पे मर्दन करेंगे तो उसके गुण जो है ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उन्होंने उस तरीके से किया, चटनी बनाया और 1-1 घंटे में 1 से 2 चम्मच उनको बच्चे को खिलाया। 15 दिन में उनका जो फीडबैक आया था पहली बार, 15 दिन में, मात्र 15 दिन में उनके शरीर के अंदर बदलाव दिखना चालू हो गया 15 दिन के अंदर। और जब वो बदलाव दिखा तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे को भूख बढ़ गई है। सबसे पहला तो भूख बढ़ गई है, उसका हीमोग्लोबिन भी थोड़ा बढ़ गया था। उस समय जांच कराए थे उन्होंने 15 दिन के बाद। और उसके जोड़ों में जो दर्द वगैरह था तो उस पर भी थोड़ा सा उसको आराम मिलने लगा था। तो ऐसे करते करते जो है ये अप्रॉक्स उन्होंने 5 महीने के बाद मुझे उन्होंने टेस्टिमोनियल वीडियो भेजा बना करके। 2 महीने में ही बच्चा कंप्लीट ठीक हो गया, कंप्लीट ठीक हो गया, मतलब A to Z सारे सिम्टम चले गए। उसके बाल झड़ रहे थे, चेहरा एकदम सूखा सूखा था, चेहरे पे मतलब रौनक नहीं थी। अभी आप वीडियो में देख सकते हो तो उसमें चेहरे पे रौनक भी आ गई है। और बाल जो उसका जो झड़ रहा था, बाल भी एकदम बहुत घने मतलब हो गए और सारे सिम्टम खत्म हो गए। तो उन्होंने 3 महीना मतलब औषधि चल ही रहा था, DAP डाइट भी चल रहा है, औषधि भी चल रहा है। फिर 5 महीने के बाद जो है उन्होंने अपना टेस्टिमोनियल अनुभव एक वीडियो बना करके उन्होंने भेजा मुझे। तो मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला कि चलो किसी ने इस बारे में जागरूकता फैलाया। और मैंने सारे फॉर्मूले उसमें बताया था कि भाई ऐसे प्रयोग करना है। तो ये सिंपल सा चीज़ें हैं जो हमारे घर के आसपास में रहता है, लोगों को पता नहीं रहता, उनको लगता है कि ये पेड़ पौधे हैं। तो बहुत अच्छा काम किया, मतलब ये तो ये मल्टीपल बीमारी पे सर काम करता है ये। डेफिनेटली। तो ये आपको ये इस वीडियो बनाने के पीछे जो मकसद है वो ये बताना कि बीमार कौन होगा, कब होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बीमार होने के बाद अब क्या करना है, व्हाट एक्शन वी शुड टेक और वी शुड नॉट टेक, दैट इज़ इन आवर हैंड। जो पहली गलती जो लोग करते हैं कि बीमार होते ही, खासतौर पे जिनको कैंसर बोल दिया जाता है, वो कीमोथेरेपी की तरफ चले जाते हैं। कीमोथेरेपी डज नॉट प्रिवेंट कैंसर, इट डज नॉट क्योर कैंसर, इट कॉजेज कैंसर। जैसे ही वो करेंगे आप देखेंगे कि जो पेशेंट की पहले हालत थी वो हालत और बद से बदतर होती चली जाएगी। यानी कि पेशेंट जान और माल दोनों से लुटा जा रहा है। पहले तो उसकी फॉर दैट मैटर कैंसर से उसकी सिर्फ जान जाने की एक खतरा था, लेकिन अब जान के साथ माल भी जुड़ गया। जबकि आपके घर के आसपास ही डॉक्टर हैं या औषधि है, जो हमने अभी धीरज के इस टेस्टिमोनियल से समझा। लेकिन उनको पहचान पाना, ये नॉलेज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि बीमारी से बाहर निकलने के लिए बहुत बड़े बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ नॉलेज की। नॉलेज होने से आप अपनी हेल्प कर सकते हैं, नॉलेज होने से आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो अब अगर भगवान न करे इस तरह की सिचुएशन अपने आसपास आपने किसी को होता हुआ देखे, तो क्या आप भी एक धीरज का रोल प्ले कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। आप भी हेल्प कर सकते हैं, डेफिनेटली यस। तो वो नॉलेज एग्जैक्टली क्या है, अगर आपको पता करना है, अगर आपको सीखना है, तो ये है हेल्प, HELP, हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफस्टाइल डिजीज एंड पेन। एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स जहाँ पे 2 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। एवरी सैटरडे यू हैव टू बी ऑनलाइन, 2 घंटे के लिए हर सैटरडे को क्लास होगी ऑनलाइन शाम को। और 2 महीने बाद या इस दौरान जब भी आपको समय मिले, 7 दिन के लिए आपको दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर में, 7 डेज का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए आएंगे और आप बन जाएंगे हेल्प प्रैक्टिशनर। तो जिस प्रकार हमारे हज़ारों नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट, वन ऑफ देम इज धीरज, उनमें से मैं भी एक हूँ। कोई भी इंसान को बीमारी होती है या मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन आ जाती है या उनका पेन मैनेजमेंट करना है, तो याद रखिए उससे जुड़े हुए जितने भी औषधि हैं या तो हमारे घर के आसपास हैं या हमारे किचन के अंदर हैं। द ओनली थिंग इज़ हमने उसको पहचाना नहीं है, उसको कैसे पहचानना है, उसको कैसे उपयोग में लाना है। ये नॉलेज अगर आपको मिल जाए तो कम से कम एटलीस्ट व्हाट वी कॉल एज हेल्थ फ्रीडम आपको हो जाएगी। तो खैर, इस वीडियो के बाद इसी के एक्सटेंशन में आदित्य
झा के पिता का क्या कहना है वो वीडियो में लगा रहा हूँ, उसे देखिए और उससे देख के आपको एक बात पता चलेगी कि समय आ गया है अपना डॉक्टर खुद बनने का, और उसका तरीका सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका, जहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो भी मेडिकल कॉलेज में रह के, वो मुझे लगता है दिस हेल्प कोर्स कैन बी अ थिंग, जो एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी एजुकेशन है, ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स है जो आपके हाथ में होना ही चाहिए। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि कोई भी तरह की बीमारी के जाल में फंस जाते हैं तो यू आर गेटिंग ट्रैप्ड इन द हॉस्पिटल ऑल्सो। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि अगर आदित्य धीरज से नहीं मिलता तो आज कहाँ पे होता वो, या फिर इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन कि वो 2 साल जब उसने हॉस्पिटल चक्कर लगाए, इतने सारे कीमोथेरेपी करा लिया, हालत और ख़राब कर दी, वो 2 साल पहले ही जैसे ही पहला सिम्टम आया तभी अगर वो धीरज से मिल लिया होता तो सिचुएशन, वो भी मुफ्त इलाज पूरी तरह से घर बैठे ही पूरी तरह से ठीक होना, कितनी बड़ी बात है। ये बड़ी बात हमारी ज़िंदगी में रहे। हेल्थ को अपने कंट्रोल में करना ये किसी एक की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, ये हर एक का राइट होना चाहिए, ये हर एक का फ्रीडम होना चाहिए। इसी सोच के साथ हमने हेल्प लॉन्च किया और इसमें आप इस तरह के बहुत सारे नुस्खे देखेंगे जो बहुत ही आसान है, कोई भी किसी को करा सकता है, सिखा सकता है, और जिससे आप हेल्थ फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आगे मिलते हैं आदित्य झा के से और आदित्य झा के पिता से, और साथ में जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो भी मैं अटैच कर रहा हूँ, लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बोलने का मतलब खुद तसल्ली कीजिए और सोचिए ज़रा, अगर ब्लड कैंसर जैसी बीमारी भी घर बैठे किचन की सामग्री से ठीक हो सकता है जो अदरवाइज हज़ारों जगह जाके और वर्ष ही होता है, इसका मतलब ये है, क्लू है कि कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। भगवान ने हमें वो सारे स्किल्स, वो सारे हथियार, वो सारे औजार, वो सारे औषधि अपने आसपास तो दिया है, लेकिन उसका जो गुण है, उसको पहचानने की जो नॉलेज है, शायद वो लेना बाकी रह गया है। तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद धीरज जी, जय हिंद, थैंक यू। वंदे मातरम। मैं सोनू झा बिहार के मधुबनी जिला खजौली प्रखंड गांव मरुकिया का स्थायी निवासी हूं और मैं अपने गांव से ये वीडियो बना रहा हूं। मैं कुछ नासमझ लोगों के द्वारा जो कुछ बोला जाता है कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेदी और स्वदेशी नुस्खा से ज़्यादा कारगर एलोपैथी है, उसके बारे में मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं और अपना अनुभव भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। मैं 2 साल पीछे ले चलता हूं। अक्टूबर 2020 की बात है। ये मेरा भतीजा जिसका नाम आदित्य झा है, 2020 में ये 8 साल का था और मेरे भैया भतीजा सबको लेके कोलकाता में टालीगंज में रहते थे। अक्टूबर 2020 में इसे, मेरे भतीजे को पूरे बॉडी में जॉइंट पेन होने लगा। जॉइंट पेन होने के कारण काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी। फिर मेरे भैया ने कोलकाता के निजी अस्पताल में उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए गए, तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि इसको गठिया हो गया है और गठिया का ट्रीटमेंट उन्होंने करना शुरू कर दिया। 2 महीना चलने के बाद इसका हालत और भी बिगड़ गया। फिर हमें भैया से बात हुई, मैंने बोला कि आप गांव आ जाइए। गांव आने के बाद जब हमने भी कई अस्पतालों में दिखाया, इसको दिक्कतें जॉइंट पेन, वोमिटिंग, टॉयलेट से पोटी से ब्लीडिंग ऐसा हो रहा था और फीवर काफ़ी ज़्यादा था जो कभी उतर नहीं रहा था। फिर आसपास के अस्पतालों में दिखाते हुए पटना के IGMS सरकारी अस्पताल में जब मैंने गया तो वहाँ हेमोग्लोबिन इसका 3 ग्राम 4 ग्राम ऐसे था। फिर वहाँ ब्लड डोनेट किया, फिर बोन मैरो टेस्ट हुआ, उसमें ब्लड कैंसर बताया गया। ALL करके टाइप्स बताए डॉक्टर साहब, और उन्होंने बताया कि यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप निजी अस्पताल में जाएं। पटना के मगध कैंसर निजी अस्पताल में जब मैंने ट्रीटमेंट कराने गया
तो कीमोथेरेपी बताया गया कि चलेगा। 15-20 कीमोथेरेपी हुआ, उस बीच में 4 बार ब्लड डोनेट करना पड़ा। फीवर फिर भी नहीं उतर रहा था, पूरे बॉडी में सूजन हो गया, बाल उड़ गया, खाना बंद कर दिया, भूख नहीं लग रहा था, बहुत सारे तकलीफ़ें, वोमिटिंग हो रहा था बार बार, बहुत तकलीफ़ें देखने को मिल रहा था। 15-20 कीमोथेरेपी के बाद डॉक्टर ने बोला कि अब कीमोथेरेपी हो गया है, अब इसको टैबलेट चलेगा। 10-12 प्रकार का टैबलेट उन्होंने लिख दिया। उसी समय मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डॉक्टर BRC सर का, विश्वरूप राय चौधरी सर और धीरज सर का मैंने वीडियो देखा, जिसमें DIP डाइट के बारे में BRC सर बता रहे थे। फिर मैंने DIP डाइट इसको चालू करा, तो पहले से कुछ अच्छे परिणाम मिल रहे थे। कुछ दवाइयाँ धीरे धीरे मैंने बंद भी किया, जैसे BRC सर, धीरज सर बोल रहे थे। उसके बाद काफ़ी आराम नहीं हुआ। फिर मैंने YouTube के माध्यम से धीरज सर का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, फिर उनसे बात करा, सारी बातें हमने उनको बताई। फिर उन्होंने हमें ऐसे जादुई नुस्खा उन्होंने बताया जो कमाल ही कर दिया। सारे बात सुनने के बाद धीरज सर ने हमें बताया कि पीपल का पत्ता, गिलोई का पत्ता, नीम का पत्ता, तुलसी पत्ता और रात में भिगोया हुआ 15-20 किशमिश, मात्रा उन्होंने बताया 2 गिलोई का पत्ता, 2 पीपल पत्ता, 4 नीम पत्ता और 4 तुलसी पत्ता और एलोवेरा का रस उसमें, और 15-20 भिगोए हुए किशमिश को पीस करके सुबह खाली पेट देना है उन्होंने बताया, और शाम में खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद फिर उतना ही क्वांटिटी में देना है। मैंने 5 महीने से वो सारा पत्ते चटनी के रूप में इसको दिया करता हूँ। आज के डेट में, इससे पहले 5-6 से हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं होता था, आज 11-12 पर हीमोग्लोबिन उस चल रहा है, उससे नीचे नहीं हो रहा है। और खेलता है, कूदता है, सारा काम करता है, खाना भी खूब खाता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बाल भी देख रहे होंगे आपकी, काफ़ी घने हो गया है, कोई पेन नहीं है कहीं। इस जादुई नुस्खा को उन्होंने बताकर हमारे परिवार में तो एक अजब सा माहौल ही बना दिया। मैं धीरज सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जितना भी धन्यवाद दूँ बहुत कम होगा। और उन्होंने बिना फीस लिए निःशुल्क रूप में उन्होंने हमें ये ट्रीटमेंट बताया, जो आज हमारे भतीजा का वो रक्षक बन गए हैं। और मैं उन आदमियों को बताना चाहता हूं जो कहते हैं कि नेचुरोपैथी, स्वदेशी नुस्खा और आयुर्वेदा से अच्छा है एलोपैथी। इस चक्कर में मत जाइए। कोई भी गंभीर बीमारी हो, एलोपैथिक उसे सिर्फ दबा सकता है, क्योर नहीं कर सकता। गांव घर भी में मैंने भी देखा है, हार्ट का पेशेंट, बीपी का, शुगर का, सभी को जिंदगी भर दवाई खाने को बोला जाता है, पर वो ठीक नहीं हो रहे हैं। दिन ब दिन उनकी हालत तो सबको बिगड़ता ही जा रहा है। गंभीर बीमारी होने पर मैं यही सलाह दूंगा कि धीरज सर से जरूर संपर्क करें। जो गांव घर में ये सारे पत्ते बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, परंतु जानकारी ना होने के कारण वो एक पौधे के रूप में है, और जब मैंने इसे प्रयोग किया धीरज सर के माध्यम से, तो एक औषधि का काम किया।
इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वदेशी नुस्खा अपनाइए। धीरज सर ने जो भारत में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं और लाए भी हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, भगवान उनका भला करे। वो सबों का भला करते हैं, भगवान उनका भला करे। मैं उन्हें तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो आप जैसे नौजवान देश के लिए समर्पित हैं और स्वस्थ समृद्ध परिवार बने रहे हमारे देश में, इसके लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज अपने भतीजा के साथ खेल कूद सब कुछ करता हूँ, और जिन्हें यकीन न हो, मैंने अपना पूरा एड्रेस पहले ही वीडियो में दे रखा हूँ। आकर के सबूत और प्रमाण देखें और समझें।